राधे राधे जी। चलिए, आज के 15 मिनट में हमारा क्या शेड्यूल है मैं अपने साथ लाई हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोर एक्टिवेशन से, मूवमेंट में 5 मिनट सिर्फ। क्यों जरूरी है नाभि, कोर क्यों जरूरी है? क्योंकि नाभि बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे सबसे ज्यादा इग्नोर कर रखा होता है। तो ये एरिया अगर स्ट्रांग होगा तो इसके आसपास के सारे मसल्स मजबूत हैं, इसके आसपास के सारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से फंक्शन करेंगे। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम अपनी मदर के साथ, ये इसी नाभि के साथ जुड़े हुए थे, तो इसका इसी से फीड मिलता था, भोजन मिलता था, तो इसका केयर हमेशा करते रहना इंपॉर्टेंट है। पेट के कोई विकार नहीं होंगे। तो करें स्टार्ट, फिर हम चलेंगे आगे। चलिए, बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस कराऊंगी। सबसे पहली चीज जो कोर के लिए अच्छी है वो है प्लैंक। ठीक है, तो प्लैंक में आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को नीचे रखा, राइट, पांव पीछे एक्सपैंड किए, आई एम श्योर आई एम विजिबल, दोनों। अब यहां छोड़ना नहीं हिप को और बहुत ऊंचा नहीं, सो यू हैव टू कीप इट बैलेंस। देखो कैसे किया, हिप के मसल्स को अंदर से खींच लिया, कोर अंदर अंदर को आ गई। इनहेल करके आप यहां इस पोजीशन पर 10 सेकेंड की होल्डिंग करने की कोशिश करो। जिससे नहीं हो वो क्या करेगा, वो बस धीरे धीरे एक पैर किया, फिर दूसरा पैर किया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर एक पैर गया, दूसरा पैर उठाया, फिर वापस आया। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सो जो कर सकते हैं वो मेरे साथ 10 सेकंड का होल्ड करने की कोशिश करेंगे। देखना, अंदर नहीं देखना, सामने या नीचे हाथों के बीच में। होल्डिंग, नीचे, पहले रिलैक्स, एक बार फिर से 5 सेकंड, पैर एक्सपैंड, देखिए हील को पीछे खींच कर रखना है, ये। वापस आ गए, ग्रेट। अब जिससे तो ये हो जाए बहुत अच्छा, नहीं तो बाकी एक्सरसाइजेस आप कर पाएंगे, राइट। दूसरी चीज आपको जो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए वो है एल्बो प्लैंक। एल्बो पर आए, सेम वैसे ही, ये थोड़ा फिर भी हेल्पफुल रहता है। लेग पीछे एक्सटेंड की, दूसरी की, होल्ड किया, शोल्डर ऐसे छोड़ने नहीं, उठा के शोल्डर प्लेट्स को होल्ड करके रखना है। एक बार फिर से, अगर आप ये रोज 10-10 सेकंड, 1-2 मिनट भी कर लो तो भी धीरे धीरे आपकी कोर जो है वो मजबूत बनने लगती है। चलिए, और बेली फैट भी कम होगा। ग्रेट जॉब, वापस आ जाओ। अब जो सबसे आसान है, जिनसे पहले दो नहीं हुए, वो क्या करें, मैट पर लेट जाए। नाउ दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे ले जाएं, हथेली जमीन की तरफ। पहले बहुत बार ये सिखाया भी है मैंने। पांव सीधे कर लो। अब हो सके तो दोनों पांव इकट्ठे लिफ्ट करो, 30 सेकेंड, सॉरी 30 डिग्री, 60 एंड देन 90। ओके, और अगर जिससे नहीं हो वो क्या करे, एक एक पांव से शुरू करे। चलो एक से करो, उठाओ, वन वन लेग अप, होल्ड, इसको नीचे ले गए, दूसरी, वापस। नाउ 30 पे होल्ड करो, पैर देखो पॉइंटेड है, चलिए शाबाश। फिर 60 पे लाओ, या 45-60 अंदाजा, लेग स्ट्रेट, एंड देन 90। 90 पे आप पैर अपनी तरफ भी कर सकते हो, टो पॉइंटेड भी रख सकते हैं। नीचे वाला लेग एक्टिव, वापस 60, होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, 30 और डाउन। दूसरे पांव से 30, 5 सेकेंड, ब्रेथ नॉर्मल, 45 या 60, 90।
वापस 60, 30 एंड डाउन। वेरी गुड। जिनसे बिल्कुल ना लिफ्ट हो वो फिर दुपट्टा या स्कार्फ से उठा सकते हैं। अब आप क्या करो, और इजी कर देती हूँ, सीधा उठाओ, 90 पे लाओ, धीरे 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 वापस ले जाओ, नीचे ना लगाओ, फिर वापस लाओ, फिर नीचे ले जाओ, फिर लाओ। वेरी वेल डन। जितना हो रहा है उतना करना है। वापस जाओ, अगेन, माइंडफुली करना है। वापस रिलैक्स, हाथ निकाल दो एंड शेक योर लेग्स। सो बस इतना ही। और जब आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़े, हाथ निकाल कर फिर आप लेफ्ट लेग्स को लिफ्ट करने की प्रैक्टिस बढ़ाओगे। लेकिन अभी के लिए इतना काफी है, क्योंकि हमने कहा है 5 मिनट। स्टार्ट तो करो, ठीक है? ओके, नाउ कम बैक। द नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। 5 मिनट हम देंगे ब्रीदिंग पर। आप सभी इस बात को, इस मिशन को बहुत प्यार कर रहे हो एंड फॉलो भी कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप 5 मिनट कहते हो तो हम कर भी लेते हैं, और 10-15 मिनट तो हम अपनी लाइफ से निकाल ही सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। बट इतना कहने से काम नहीं चलेगा। हर रोज किसी एक इंसान को मोटिवेट करो। देखिए राजे, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे हम कह रहे हैं तो शायद हमारा कोई पर्सनल मोटिव है। जी नहीं, ये कार्य वो परमात्मा देता है, तो आप खुद इस टास्क के हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, बोलो 15 मिनट तो अपने शरीर के लिए निकाल सकता है ना, तो निकाला कर। चलो आ जाओ, 5 मिनट डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करेंगे। नाउ व्हेन आई से डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग इज लॉन्ग, थोड़ा लंबा। 5 मिनट कैसे करेंगे हम ब्रीदिंग को? आप यहाँ पर ना, जैसे बीपी, पुरानी ब्लड प्रेशर चेकिंग वाली मशीन याद है, डॉक्टर्स के वहां होती थी, ऐसे ढक्कन खोलते थे, फिर वो ऐसे बांधते थे, फिर ऐसे हवा भरते थे, फिर वो उनके वहां एक स्केल ऊपर होता था, बैरोमीटर, रेड कलर का स्केल ऊपर जाता था, फिर वो जब हवा छोड़ते थे तो वो अपना एडजस्टमेंट करता था। आपने वो बैरोमीटर अपने यहाँ स्केल अज्यूम करना है, और आपका ब्रेथ इस तरह से चलेगा। कैसे? सर्कल, मतलब इनहेल तो यहां से आ रहा है, एक्सेल थोड़ा लंबा सर्कल ले रहा है। मतलब ये कोई सर्कल बनाना नहीं, मन में बनाना है। क्या? ये मैं सांस भर रही हूँ, बैरोमीटर ऊपर गया, ऊपर गया। अब वो सांस मेरी यहां से वापस जा रही है ऐसा सोचना है, लेकिन यहां से बैरोमीटर नीचे जा रहा है, छूट रहा है। ये एक तरीका है सांसों को गहरा करने का। समझ में आया? कुछ ट्राई करके देखते हैं। ओके, ऑल राइट। पहले एक सांस भरिए, खाली करें, वाटर रिलीफ, सूर्य देव आ गए। चलिए, आज तो गर्मी लग रही है, स्टार्ट करते हैं। बैरोमीटर ऊपर नीचे होगा, और आपकी ब्रेथ आप अज्यूम कर रहे हो ऐसे अंदर आई और फिर बाहर गई, फिर अंदर आई और बाहर गई। इस सर्कल में आपने अपने आप को फील करना है। बस ध्यान एक्चुअली थॉट्स को कहीं और लगाना पर्पस होता है। ठीक है? ओके, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, या फिर दोनों हाथ घुटने पर, कंधे रिलैक्स, बैक स्ट्रेट। चलो स्टार्ट करें। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल थोड़ा स्लो है। बेली अंदर, मैं आवाज के साथ इसलिए कर रही हूं ताकि आप सुन सके और समझ सके कि यहाँ इनहेलेशन हो रहा है और यहाँ एक्सहेलेशन। कीप डूइंग। और हमेशा सांसें जब भी करो आंखें बंद करो, या तो फुली या फिर 80%। थोड़ी सी लाइट दिखे तो चलेगा। ठीक है, करते रहिए प्लीज। बहुत सारे लोग दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, बैरोमीटर की सर्कल। सर्कल हटा दो, बैरोमीटर बाहर निकालो, साइड में रख दो, कंफ्यूजन कोई नहीं। चलो सर्कल।
हो सकता है आप जब इनहेल एक्सेल कर रहे हो बेली इनहेल के टाइम पे आप फुला ना पाओ, चलेगा। आप सांस भरने की कोशिश करो, लंग्स तक भरो, और एक्सेल करते हुए अगर धीरे धीरे बेली अंदर जा सकती है, चलेगा। इनिशियली कुछ तो मूवमेंट पॉसिबल है ना। चलो शाबाश, स्माइल के साथ करो, दुखी क्यों हो भाई। आपने नहीं हाथ घुमाना, ये तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ। keep doing, enjoy your breathing. अब मैं हाथ नहीं घुमाऊंगी, आप खुद ही महसूस करेंगे। बहुत सारे लोग हाथ के साथ साथ बॉडी भी ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, नहीं, बॉडी स्ट्रेट, नेक भी कोशिश करें एक ही जगह रहे। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सर थोड़ा भारी हो रहा है। ओके, सो दैट्स परफेक्टली ओके। जब ऐसा लगे कि बहुत हैवीनेस हो रही है, बस फिर शांत बैठ जाना है थोड़ी देर के लिए। 1 मिनट का होल्ड लेना है, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग, नो स्ट्रेच, खींचना नहीं, बस आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है, एंड दैट इज इट। तो ये ब्रीदिंग आप जो है, मैंने एक राउंड कराया है, आप ऐसे 2-3 राउंड, अगर समय बढ़ता जाए, अगर इतना भी करो तो भी चलेगा। ऑलराइट, अब लास्ट में हम बात करेंगे कि हमें अपने पेस पर, जो हमारा लास्ट सेक्शन है 5 मिनट का, वो है या तो ग्रैटिट्यूड या कोई बात जो समझनी है। आंखें बंद करेंगे, 5 मिनट की साइलेंस में आज हम क्या करना है, अपनी स्पीड पर ट्रस्ट करना है। आंखें बंद रखिए और मेरी बात को सिर्फ सुनते रहें। आंखें बंद, एक सांस लिया और फील के साथ छोड़ दिया। मन ही मन अपने आप को कहा मैं अपनी स्पीड को एक्सेप्ट कर रही हूं। हाँ, थी मैं बचपन में, या था मैं बचपन में बहुत फास्ट, हर चीज में अव्वल, परफेक्शनिस्ट, टास्क लिया तो बहुत अच्छे से किया, बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक, सब खाया हजम हो जाता था। यंग एज में भी मेरी कंडीशन और बेहतर हुई, पहले से मैं ब्यूटीफुल दिखाई दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, अच्छा पैसा कमाया, बहुत कुछ किया, बहुत टारगेट अचीव किए, घर को परफेक्ट से संभाला, घर, ऑफिस, बच्चे, फैमिली, सब कुछ में मैं बहुत परफेक्ट रही। अब मेरी स्पीड अगर स्लो हो रही है ड्यू टू वट एवर रीजन्स, आई ट्रस्ट माई स्पीड। मैं अपने आप को अब जैसी भी हूं वैसी एक्सेप्ट कर रही हूं। मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। मेरी ये लाइफ बहुत प्रेशियस है, परमात्मा ने मुझे चुना है इस रोल के लिए, और मैं इस रोल को इस एज में भी अच्छे से निभा पा रही हूँ। अगर कभी मिस भी करती हूँ कोई चीज किसी इलनेस की वजह से या किसी बात से, इट्स ओके, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं।
मैं अपने आप को छोटी मोटी गलती करने के लिए क्षमा करती हूँ। मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है। मैं जैसी हूँ वैसे ही खुश हूँ। मैं जानती हूँ मैं उस जिंदगी के उस फेज में हूँ जहाँ एज बढ़ने की वजह से मेरी स्पीड पहले से थोड़ी कम हुई है। मेरी ब्यूटी पहले से थोड़ी कम हुई है। मेरे बाल भी झड़े हैं, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली। स्माइल के साथ बोलना है ये मन में। थोड़े बहुत घुटने दुखते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट इट्स ओके। मैं उन पर धीरे धीरे काम कर रही हूँ एंड आई विल बी फाइन। मेरा मन शांत फील कर रहा है। कुछ पल साइलेंस। जो बातें आपने कही उन पर भरोसा करें, शरीर को फेथ दें, ट्रस्ट दिलवाएं। अपनी बॉडी को कहें मैं तुमसे लड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी हील करने में। प्रेम से अपने हाथ अपने शरीर पर फहराइए, इसी बिलीफ के साथ पूरी बॉडी पर। पहले लेग्स, घुटने, काफ मसल्स, अपने पैर। अपने पैरों को थोड़ा सा स्नेह दें, प्यार दें, दबाएं। अपनी आर्म्स को, शोल्डर्स को अच्छे से दबाइए, प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए। लव योर चेस्ट, योर बेली, योर बैक। अपने सर पर, नेक एरिया, एंड देन रब योर पाम्स। अपने फेस को ये ऊर्जा दो। मन ही मन प्रणाम करते हुए आंखें नहीं खोलेंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद करें, अपने गुरुदेव को धन्यवाद करें, सर झुकाकर समस्त सृष्टि को धन्यवाद करें। पाम्स खोलो और अपनी आंखें खोल लीजिए। कैसा फील होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने कभी ये बातें सोची ही नहीं कि अच्छा अपने लेग्स को भी कभी कभी थैंक यू करना होता है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्या हमारे साथी हैं। सो छोटा छोटे ग्रैटिट्यूड से हम, मतलब ये बात छोटी नहीं है। हमारे पास लेग्स हैं, बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लेग्स नहीं, किसी के पास आर्म्स नहीं, कोई किसी के पास आईज नहीं। सो परमात्मा तेरा शुक्रिया, हमारे पास जो भी दिया है वो सही है। ओके, अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।